नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका सत्या राजस्थान पुलिस यूट्यूब चैनल पर। तो हम आज बात करेंगे कि किस प्रकार एफर्ट लगाएं, किस प्रकार तैयारी करें जिससे सरकारी नौकरी, सरकारी जॉब आसानी से मिल सके। तो लक्ष्य को किस प्रकार अचीव करना है, हमको किस प्रकार टारगेट करके कैसे हमें लक्ष्य निर्धारित करें। हर कोई बंदा चाहता है कि मैं सरकारी जॉब लगूं, सरकारी नौकरी में मेरा नाम आए, मेरा माता पिता का सपना पूरा हो, मेरे बीवी बच्चों का सपना पूरा हो, मैं अच्छे से कपड़े पहनूं, अच्छे से गाड़ी मोटर बंगला इस सब को हासिल करूं। तो इस प्रकार कैसे तैयारी करें कि ये सभी ड्रीम्स, सभी सपने हमारे पूरे। हर कोई बंदा चाहता है कि मेरी समाज में वैल्यू हो, समाज में मेरा नाम हो। तो इसके लिए आपको बहुत मेहनत की ज़रूरत होती है। कई बार ऐसा भी होता है कि आप बहुत मेहनत करने के बावजूद अपने मुकाम हासिल नहीं कर पाते। तो ऐसे ही बात करेंगे आज कि तैयारी कैसे करें, लक्ष्य को कैसे निर्धारित करें। कई बार आप यूट्यूब देखते हैं, कई आप सॉन्ग सुनते हैं तो आप सॉन्ग सिंगर बनना चाहते हैं, यूट्यूब देखते हैं तो आप यूट्यूबर बनना चाहते हैं, कोई और क्लास ली, कोई खेल प्रतियोगिता देखी तो आप खिलाड़ी बनना चाहते हैं। तो आप सबको छोड़कर अपना लक्ष्य को किस प्रकार एक टारगेट निर्धारित करें। जिस प्रकार अर्जुन ने चिड़िया की आँख को टारगेट किया था, सेम उस प्रकार अपने लक्ष्य को किस प्रकार निर्धारित करें। ये अवस्था जब हम नौकरी के सपने देख रहे होते हैं तो बहुत खतरनाक अवस्था होती है, ये संघर्षशील अवस्था होती है, ये तड़ी झंझावातों की अवस्था होती है। इसमें बच्चा देवा स्वप्न में खो जाता है। कहीं वो नए नए आइडिया लगाता है, नए नए काम करना चाहता है और अपने लक्ष्य से भटकना शुरू कर देता है। तो लक्ष्य से भटकना नहीं है दोस्तों, आपको टारगेट करना है सरकारी जॉब्स। कोई ऐसी लाइन निर्धारित करें जिसमें आप सक्सेस हो सकें, जिसमें आप सफल हो सकें। ऐसा बात करें हम, जैसे कि सरकारी जॉब की बात करें तो आप देख रहे होंगे कि अभी जेल प्रेरी का एग्ज़ाम होगा। तो हम ऐसी तैयारी करें जेल प्रेरी से रिलेटेड कोई भी वैकेंसी, सिलेबस से रिलेटेड कोई भी वैकेंसी हो तो उसको हम टारगेट कर सकें। ये नहीं हो सकता कि आप जेल प्रेरी के भरोसे बैठे हो या राजस्थान पुलिस के भरोसे बैठे हो या रीट के भरोसे बैठे हो। कई बार ऐसा भी होता है कि वैकेंसी दो दो तीन तीन साल बाद नहीं आती हैं। तो आप एक एक वैकेंसी को टारगेट नहीं कर सकते। हम जैसे मिडिल क्लास और लो फैमिली के बच्चे को ज़रूरत होती है जल्द से जल्द जॉब पाने की, जल्दी से जल्द काम पाने की। तो हमें इस ऐसे क्षेत्र से बिलोंग करते हैं कि इसमें हमको जल्दी से जल्दी 2 साल 3 साल ज़्यादा हम नहीं झेल सकते, हमारे घर वाले हमको नहीं पढ़ा सकते। हमें ऐसे माहौल में पैदा हुए हैं, हमें ऐसे समाज में पैदा हुए हैं कि हमें लोग टारगेट करने लग जाते हैं हमको। यदि आप 2 साल 3 साल बाद आप सक्सेस नहीं होते हो तो आप लोग, आपके माँ बाप को ताने देना शुरू कर देते हैं, आपको भी ताना देने शुरू कर देंगे। तो आपकी समाज में भी थोड़ी बहुत वैल्यू कम हो जाती है। तो हम बात कर रहे थे कि जेल प्रेरी के साथ साथ एक आपका वैकेंसी जेल प्रेरी है, इसी में राजस्थान पुलिस, राजस्थान पुलिस जेल प्रेरी और अपना फोर्थ ग्रेड कर्मचारी और वाहन चालक जिनका हैवी लाइसेंस है उनकी। तो ये ऐसी वैकेंसी हैं जिनको आप सेम लाइन में है, तीनों वैकेंसी जो है एक एक दो सब्जेक्ट का अंतर है। तो आप इन सब्जेक्टों को पढ़ोगे तो लाइफ टाइम उन सब्जेक्टों का आप एफर्ट लगा के पढ़ सकते हो। तो इन सब्जेक्टों को इस प्रकार तैयार करें कि जैसे आपका राजस्थान जीके हो गया तो राजस्थान जीके का बेस सब में क्लियर है, सब में सेम है। तो आप राजस्थान का बेस, जीके का बेस इस प्रकार तैयार करो कि वाहन चालक में भी काम आए, राजस्थान पुलिस में भी काम आए और फुर्ती कर्मचारी में भी काम आए। तो मैथ हो गया, इसी के साथ मैथ भी है। तो मैथ भी लगभग सब में कर दिया है। आजकल राजस्थान पुलिस में पहले नहीं आती, लेकिन इस बार 20-25 क्वेश्चन आए हैं। तो आप मैथ भी पढ़ोगे तो मैथ भी जेल प्रेरी में है, वाहन चालक में भी है, उधर फुर्ती कर्मचारी में भी है। तो मैथ को ऐसे तैयार करो कि आपको काम आए। फिर बात करें हिंदी, तो हिंदी आपका इधर नहीं है, राजस्थान पुलिस में नहीं है और जेल प्रेरी में नहीं है, तो फ्रूट ग्रेड कर्मचारी में है। तो आप लास्ट में एफर्ट लगा के उसको पढ़ सकते हो। यदि आपकी ये क्लियर है, ये पार्ट क्लियर है तो आप उसको पढ़ सकते हो। कंप्यूटर है तो कंप्यूटर राजस्थान पुलिस में भी है और अपना फोर्थ ग्रेड कर्मचारी में भी ये 5 क्वेश्चन। तो आप ये ऐसे सब्जेक्ट हैं, इनको आप 1-2 महीने का टाइम मिलेगा आपको एग्जाम देने के बाद, तो आप इनको कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप एग्जाम दे के बैठे नहीं तो आपको शुरू से ही जीरो बेस से फिर से एग्जाम की तैयारी करनी पड़ेगी। और फिर यदि आप जीरो बेस से दोबारा से तैयारी करोगे तो पीछे का सारा आपको दोबारा रिपीट करना पड़ेगा और फिर से नया सीखने के लिए एफर्ट लगाना पड़ेगा।
तो जुड़े रहें किताबों से, सबसे बड़ी बात ये है। और जब तक आप सफल नहीं होगे ना, जब तक आप लोगों को ताने सुनने ही पड़ेंगे। ये मेरे साथ हुआ है, ये मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में देखा है। जब तक आप सफल नहीं होगे, माँ बाप को भी बहुत गंदे गंदे, आपके माँ को, बाप को, और खुद समाज आपको सुनाएगी। और आपको सफल होना पड़ेगा। यदि ये इतना आसान होता तो हर कोई तैयारी कर लेता दोस्तों। अगर आपने तैयारी का जिम्मा उठाया है और आप तैयारी करना, और आप सरकारी जॉब के लिए मैदान में उतरे हो, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी रे। और ऐसी मेहनत करनी पड़ेगी आपको कि आपका समाज में नाम हो, आपके माता पिता का नाम हो, आपका बाबा माँ बाप का नाम हो, आपके पिता कहीं भी हों, किसी भी कोने में बैठे हों, तो आपके नाम से उसकी पहचान हो कि फलाने के बेटा है, फलाने का पिताजी है, इसका बेटा सरकारी जॉब में है। इस ऐसी तैयारी करो जो आपके बेटा पिताजी किसी भी कोने में खड़े हो, फिर भी आपके लोग, दो चार लोग बात करें कि इसका बेटा पुलिस में है, इसका बेटा टीचर है, इसका बेटा सरकारी जॉब में है। तो आपको तैयारी करनी पड़ेगी। आप जिस क्षेत्र से बिलोंग कर रहे हो, जिस एरिया से हो, तो आप इन क्षेत्रों से जूझना पड़ेगा। आपको लोग टारगेट भी करेंगे, आपको सामाजिक सामाजिक परिस्थिति का भी सामना करना पड़ेगा, हो सके आपको आर्थिक स्थिति का भी सामना करना पड़े, क्योंकि गरीब परिवार में जन्म लेना बहुत बहुत सामना करना पड़ेगा, क्योंकि गरीब परिवार में जन्म लेना एक चुनौती है। यदि आपने गरीब परिवार में जन्म लिया है, तो ऐसा नहीं हो कि आपके माँ बाप बुढ़ापे में भी गरीब ही रहें। आपके बेटे, जिस गरीबी में आप पले, आपके बेटे, आपकी बीवी आए, वो भी इसी गरीबी में पले। आपको सक्सेस होना पड़ेगा। आपको दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी। इंस्टाग्राम, फेसबुक सबसे दूर रहना पड़ेगा। दोस्तों की सामाजिकता से दूर रहना पड़ेगा। कहीं ब्याह शादी पार्टियों को छोड़ना पड़ेगा, दोस्तों को छोड़ना पड़ेगा। और जब आप इनको छोड़ लोगे, अपना लक्ष्य निर्धारित करोगे, तो आप सक्सेस हो जाओगे। हाँ, टाइम लग सकता है। अब ऐसा भी हो कई बार कि आप अच्छी तैयारी हो और आप लक्ष्य नहीं पा सकते। कई मिनी मिस्टेक की वजह से आप अपने सफलता, अपनी नौकरी को नहीं पा सकते। फिर भी आपको इन सबसे उठना होगा, सबसे आगे बढ़ना होगा, क्योंकि एक एग्ज़ाम आपकी आखिरी एग्ज़ाम नहीं होती। माँ बाप के सपने जो पूरे करने हैं, जो माँ बाप आपको अपनी बुढ़ाई की लाठी मानते हैं, उनके सपने तो पूरे करने हैं ना। तो आपको ऐसे तैयारी करनी है, बिल्कुल शांत रह के, बिल्कुल एकाग्रता से, बिल्कुल लाइब्रेरी जहाँ भी हो, आपको ऐसा रहे, ऐसा माहौल बना दो कि हाँ, मेरा तो जो भी है किताबें हैं। यदि आप किताबों से मोहब्बत कर लोगे ना, तो आपको कहीं भी घूमना नहीं पड़ेगा। और यदि आपने किताबें छोड़ दी, तो आपको चारों धाम, मतलब समझ रहे हो ना, अहमदाबाद, गुजरात, हैदराबाद, बेंगलोर, सबकी यात्रा करनी पड़ेगी। आपको काम पर जाना पड़ेगा। हो सके आप सरकारी जॉब की वजह से आपके घर से 40-50 किलोमीटर दूर हो, लेकिन जब आपकी नौकरी नहीं लगी ना, 700-800, 1000-2000 किलोमीटर दूरी तय करनी पड़ेगी। और आपके बच्चे का जिस स्तर से आपका पालन पोषण हुआ है, उससे भी निम्न स्तर को आने वाले टाइम में होगा। क्योंकि अब तो हमारे घर वालों ने 1500 रुपये में अपने बच्चों को पढ़ लिया, लेकिन आगे आप नहीं पढ़ सकते। आगे भी एजुकेशन भी हाई लेवल का होगा, आपके बच्चे के खर्चे भी हाई लेवल के होंगे, आपके परिवार के खर्चे भी हाई लेवल के होंगे। चलो, माता पिता तो नहीं, कम से कम अपने बेटे बेबी तो कम से कम अच्छे से, जिस परिस्थिति में हम गुजरे हैं उस परिस्थिति से ना गुजरें। तो दोस्तों, हम तो यही कहना चाहेंगे, लगे रहो। जैसे तैसे आपको मंजिल पूरी करनी है। आप अभी अपने हिसाब से लेवल से खर्चा करो। ऐसा नहीं है कि आप दोस्तों में पार्टी कर रहे हो ना, आप जितना लेवल हो उतने लेवल से खर्चा करो। आप एक टाइम खाना कम खा लोगे ना, वो भी चलेगा, लेकिन आपसे ये टाइम गुजर गया ना, फिर वापस नहीं आना रहे। अब तो लगे रहिए दोस्तों। लास्ट में ये कहना, क्यों मरते हो दोस्तों सजनी पर, क्यों मरते हो दोस्तों सजनी पर, दुपट्टा नहीं बदन के लिए, अरे मरो अपने वतन के लिए, कम से कम तिरंगा तो मिलेगा कफन के लिए। जय हिंद, जय भारत। लगी रहिए दोस्तों, ये जोश होश के साथ अपनी मंजिल को पूरा कीजिए। आने वाला टाइम 2025 गोल्डन टाइम है। अगर ये टाइम निकल गया, तो फिर भाई साहब आगे वो समस्याएं खड़ी हो जाएंगी, तो अपने माँ बाप के सपने पूरे नहीं हो पाएंगे। जो माँ बाप आपको चांदी चांदी कहकर, आपको सिल्वर सिल्वर कहकर पढ़ाया है, आपको डायमंड कहकर पढ़ाया है, आपको डायमंड बोल बोल कर पाला है, जब भी किसी दोस्त से, जब भी किसी दूसरे परिवार से आपके बेटे के बारे में आपके माँ बाप बात करते हैं, तो बोलते हैं मेरा तो हीरा है हीरा। आपको हीरा कहते कहते उनके चांदी सिल्वर, उनके बाल सिल्वर चांदी हो गए, सफ़ेद हो गए। पिताजी की कमर झुकने लग गई, माँ के कहीं ना कहीं घुटनों में दर्द है, लेकिन आपसे बोलते नहीं हैं। उसको विश्वास है, अब भी विश्वास है कि मेरा बेटा सरकारी जॉब लगेगा। कहीं ना कहीं हो सकता है मेरी तरह आपके माँ बाप ने भी जेवर बेचे हों, खेत बेचे हों, तो आप उनको व्यर्थ ना जाने दे रहे, उनको दोबारा भी तो लाना है। तो लगे रहिए दोस्तों,
आप मेहनत करिए, आप सफल जरूर होगे। जय हिंद, जय भारत, राम राम।